हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी 2022। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। ध्यान से सुनिए कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अतिरिक्त निदेशक यानी कि एडिशनल CMD के पर किसको लगाया गया है? तो ये बने हैं एडिशनल CMD। कौन बने हैं? आशीष पांडे। कल आपको बताया था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी नए अतिरिक्त निर्देशक बने हैं। कौन? HR खान। ये बताया था। और कल आपको ये भी बताया था कि निशस्त्रीकरण में मतलब निशस्त्रीकरण पर भारत का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO में किसको अपॉइंट किया गया है? अनुपम रे को। अनुपम रे। तो ये तीनों नाम मैंने आपको आज का बताया। आशीष पांडे, सब याद रखिएगा, याद रखना है। 1940 में इसकी स्थापना हुई और जो है स्थापना 1900 और हेडक्वार्टर मुंबई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। याद रखना आप ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अंडर 19 वर्ल्ड क्वेश्चन है अंडर 19 क्वेश्चन सुनिए। अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो अपने देश भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर। समझा ही बात? अपने देश भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप खिताब जीत लिया है। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में अभी 3% का इजाफा यानी 3% इंक्रीमेंट किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार। हर साल तो हर सरकार महंगाई भत्तों को बढ़ा देती है। अभी इससे पहले भी एक ने बढ़ाया है, 17 से कर दिया है 31, 14% बढ़ा दिया है। बताऊंगी तो 3% उड़ीसा सरकार ने अभी फिर से बढ़ा दिया। हर साल बढ़ाते हैं हर राज्य सरकार। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा होगा। बेरोज़गारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका तो पेंशन भोगियों और जो कर्मचारी हैं उनको 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है पैसा 3% ज़्यादा मिलेगा। ओडिशा की बात है जी। ओडिशा की बात करें, चांदीपुर रेंज यहीं है। व्हीलर द्वीप है जिसका नया नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप से बदल के कर दिया गया है ना। और भुवनेश्वर कहाँ? बालासोर में है वैसे यहाँ चांदी रेंज। और भुवनेश्वर कैपिटल भी है यहाँ और उड़ीसा की। और IOCL के माध्यम से यहाँ बिंदु सागर स्वच्छ पहल भी चल रही है। राज पर्व या रजा पर्व भी कहते हैं उसको। चैत्र जात्रा महोत्सव ये एक है। छऊ महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव, समहति प्रोग्राम और कौन सा हो गया? राज रजा, हाँ, नोआ खाई उत्सव। ये पांचों सब ये 5-6 उड़ीसा में मनाए जाते हैं। गरिमा योजना यहाँ चल रही है। ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना चल रही है। गरिमा योजना, ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना और बलराम भूमिहीन किसानों के लिए मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में किसानों को। तो ये जो है हाँ, तो ये इतनी सारी योजनाएं हो गई। अच्छा, आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है। तो ये आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक ऐसा मात्र भारत का शहर बन गया है। एक डिस्ट्रिक्ट है पूरी यहाँ उड़ीसा में। पूरे भारत का एक ऐसा एकलौता शहर है जो जहाँ शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध है। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये तमाम बातें हो गई। भुवनेश्वर, हाँ, अच्छा, रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम खुल रहा है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ कायम हो रहा है भारत का? वो रावलकेला में। तो ये तमाम बातें हैं। गहिरमठ, वायशीपल्ली, देवरीगढ़, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदनकानन यहाँ का बहुत फेमस जू है जहाँ अडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है ना। अभी आपको बताया था पेटा की ब्रांड एम्बेसडर किसको, वो पेटा ने किसको पुरस्कार से घोषित किया है? आलिया भट्ट को, है ना। अभी ये बताया था। और पेटा का हीरो 2 अवार्ड किसको मिला है? नवीन पटनायक साहब को 2 बार चीफ मिनिस्टर है। गणेशी लाल गवर्नर है। ये बात याद रखना। अच्छा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सिमलीपाल और एक और कौन सा हो गया? हाँ,
भितरकनिका ये नेशनल पार्क है, ठीक। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी यहीं है। और यहाँ की बात करें तो उड़ीसा की और बात करें तो बहुत कुछ है यार यहाँ तो। वो यहाँ पर स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना, बीजू कल्याण योजना सब चल रही है यहाँ पर। और यहाँ की बात करें ज़ीरो मिशन ऐप्स, सीधा स्वेच्छा समाधान और ज़ीरो मिशन दोनों एप्लीकेशन ही लॉन्च हुई। सुमंगल परिश्रम पोर्टल, ये 2 पोर्टल भी यहीं शुरू हुई। कोणार्क, जिसको केम्पागोड़ा मंदिर नहीं कोणार्क, हाँ ठीक है, केम्पागोड़ा मंदिर भी कहते हैं इसको। और जगन्नाथ और लिंगराज टेम्पल है यहाँ फेमस। और यहाँ पर जो है एक और बताती हूँ बात, ऋषि कुलिया और गोल्डन बीच, ये दोनों यहीं फेमस है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। और यहाँ उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस, ये सब क्या एक, या आप इसको मतलब उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा भी कहते हैं। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पुराना नाम क्या है? कलिंग। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाता है, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किस राज्य सरकार ने कर दिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। जी हाँ, अब जो ये मिलती है ना, क्या बोलते हैं, ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन मिलती है ना, वृद्धावस्था पेंशन, उसको 1200 से 1400 कर दिया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड में ज्यूर पाम ऑयल को जीआई टैग मिला था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना हुआ है? हल्द्वानी में। पहला पॉलिनेटरी पार्क भारत का पहला है। और भारत का पहला ही फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, भारत का पहला जैव विविधता केंद्र बायोडाइवर्सिटी सेंटर यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब के सब उत्तराखंड में बने हैं। जिम कॉर्बेट यहाँ का पूरे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। और उसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क, याद रखना। यहाँ पर राजाजी और कौन सा है एक हाँ, ये जिम कॉर्बेट, ये पूरे साल खुलेंगे तो मे बी नाइट सफारी भी होगी। और नंदा देवी भी यहीं पर है। गोल्डन बर्ड विंग, भारत की सबसे बड़ी सुनहरी पंखों वाली तितली यहीं मिली। और ओपन एयर फर्नरी, भारत की ये भी पहली ओपन एयर फर्नरी है जो अल्मोड़ा में बनी है ना। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। और भारत की बात करूं तो अपने देश की ही बातें हो रही हैं सारी। और जी, एरोमिक गार्डन किसको मिला? उत्तराखंड को ही मिला, ये भी याद रखना। समर कैपिटल क्या है? गैरसैंड है। देहरादून क्या है? ऑफिशियल कैपिटल है। ई ग्रंथालय यहीं बना, ठीक है। मतलब ई ग्रंथालय क्या है? एक लाइब्रेरी एक्चुअली, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करके बनाई गई है, ठीक। तो ये तमाम हरेला पर फूलदेही महोत्सव, और यहाँ फूलों की घाटी भी यहीं पर है उत्तराखंड में। और ये फूलदेही महोत्सव और हरेला पर ये मनाए जाते हैं। वेस्ट टू एनर्जी पहल भी यहीं शुरू हुई है। तो ये तमाम चीज़ें किसकी हैं? सब उत्तराखंड की ही हैं, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी ये वो है चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। प्रवीण ने क्वेश्चन का आंसर दिया था कल, हमने जो पूछा था उसमें बताया था आपको, पूछा था कि कौन टॉप पर है। उसमें जो बात आई थी मैंने तमिलनाडु और तेलंगाना की बात की थी, तो रर्बन मिशन में वो टॉप पर है, मैंने पूछा था, तो सही जवाब था प्रवीण का, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी 100 दिन का पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? 100 दिवसीय पठन भारत अभियान, क्या नाम है इस अभियान का? पढ़े भारत। 100 दिवसीय पठन भारत अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री। कौन है शिक्षा मंत्री? मैं नहीं बताऊंगी, सब जानते हैं शिक्षा मंत्री कौन है। तो हमारे शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। 8th क्लास तक के बच्चों के लिए 100 दिवसीय पढ़े भारत बड़े भारत, तो पठन अभियान पढ़े भारत है ये, है ना। तो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत, ठीक, ये आप याद रखोगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
प्रदीप मर्चेंट, हाँ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम बता रही थी कल मैं आपको, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट और एक और नवनीत कौर ढिल्लोन, नवनीत कौर ढिल्लोन, इन तीनों को मिला है ऑर्डर ऑफ कनाडा। कल आपसे पूछा था, ये भी नहीं बताया आपने क्या। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर लक्ष्मण और नवनीत कौर ढिल्लोन, इन तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा मिला है। क्यों मिला है आपको बताया था। ठीक है जी, ये बात तो याद ही रखना। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी उड़ीसा नंबर 1 पे रहा है, ये भी याद रखना। बहुत कुछ बताया मैंने उड़ीसा के बारे में, छोड़िए चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस हाँ हाल ही में भी क्वेश्चन है, हाल ही में भी से बाजार के आंकड़ों पर आई हुई रिपोर्ट के आधार पर सेबी ने किसको सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। तो कल एक नाम बताया था आपको, और आज किसका नाम है, तो आज किसका नाम है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं, मेंबर बने हैं, सेबी ने बनाया है, बाजार आंकड़ों पर आधारित है। ये किसका नाम है, जल्दी से बताइए। MS साहू, किसको बनाया है, MS साहू को सलाहकार समिति का नया सदस्य बनाया है सेबी ने। अच्छा, मैं हमेशा सेबी की स्थापना बताती हूँ आपको 1992, ठीक है। कल मैंने गलती से 82 बोल दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसकी स्थापना हुई। अजय त्यागी इसके हेड है। कौन है, अजय त्यागी, मुंबई क्वार्टर है, ये आप याद रखना। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसकी अभी स्थापना बताई थी, क्या है इसकी स्थापना, 1940 कह दिया, 1935 है क्या, 1935 है, ये भी बता दूं, ध्यान आ गया तो अच्छा हुआ। और पूना में हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। हेडक्वार्टर का है पूना, मुंबई बता दिया था। जो चीज़ें अगर मुझे या फ़ौरन याद आ जाती है, कुछ गलत हो जाता है तो बता देती हूँ। मुंबई में नहीं, पुणे में हेडक्वार्टर है किसका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और 1935 में उसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना, ठीक। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कल एक और बताई है मैंने आपको, लेडी हैं वो कौन, उनके बारे में आप जो है नोट करके रखें, और आज इनका नाम बताया MS साहू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 64वां स्थापना वर्ष यानी 64वां स्थापना दिवस अभी किसने अपना सेलिब्रेट किया है, तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया है अपना 4था स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 9,554 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को दिए हैं, या देने की घोषणा की है, या मंजूरी दी है, देने की मंजूरी दी है, तो झारखंड को। जी हाँ, 9,554 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिए जा रहे हैं, मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। किसको दिए जाएंगे, झारखंड को। कल बताया था मध्य प्रदेश को 15,381 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिए जा रहे हैं। इसी तरह लिंक करेंगे तब भी याद रहेगी, जो ट्रिक बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो झारखंड के 9,554 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए। पलामू टाइगर रिजर्व है ना, और कौन सी है, महुआ दर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अल्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ हैं, पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क, तो ये सब के सब कहाँ हैं, झारखंड में है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये कहाँ शुरू हुई, झारखंड में। पाइका विद्रोह उड़ीसा का है, हाँ पाइका विद्रोह याद है ना, उड़ीसा का पाइका विद्रोह, झारखंड से याद आया मुझे, वो बिरसा हरित ग्राम से याद आया। तो पाइका विद्रोह जो 1820 में हुआ था, उसको पहला स्वतंत्रता क्रांति मानने से इनकार कर दिया केंद्र सरकार ने। उसको कहा है कि 1857 के विद्रोह को ही पहली स्वतंत्रता क्रांति माना जाएगा। तो पाइका भी याद आ गया, चलो आपको क्लियर करवा दिया। रमेश वैश्य गवर्नर है, और कौन है जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और दूरदर्शन पाठशाला यहीं शुरू हुई थी, और क्या है, रांची कैपिटल है, ठीक है। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था का गठन किया है, तो पाकिस्तान ने। जी हाँ, पाकिस्तान में अब
हिंदू मंदिरों की लिए स्पेशल देखभाल के लिए एक संस्था बनाई गई है और ये पहली संस्था है जो हिंदू मंदिरों को मतलब वो करेगी, टेक केयर करेगी, उनकी देखभाल करेगी। और ये पहली संस्था बनाई है पाकिस्तान ने। निगार जौहर पहली पायलट है यहाँ, ठीक। और ये आयशा मुगल, कौन है आयशा मुगल? ये पहली ट्रांसजेंडर जिनको भी पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशन में भेजा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में भेजा प्रतिनिधित्व के लिए। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। और आयशा मलिक कौन है? पहली चीफ जस्टिस लेडी हैं जो पाकिस्तान में बनी हैं। आरिफ अलवी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्रिकेटर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं। और कराची कैपिटल है। रांची झारखंड की थी, कराची किसकी है? वो तो हमारा झारखंड है, ठीक है। कराची किसकी है? वो झारखंड की है। तो ये याद रखना। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो है रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, ये डिस्टरबेंस होने की वजह से ना मैं कई चीज़ें भूल जाती हूँ। बताओ, मेरी आदत है अकेले में पढ़ाने की, लेकिन कभी मजबूरी होती है तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो डिस्टरबेंस की वजह से। खैर, डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया, तो कब मनाया? मेरे को बताना भूल गई। 1 जनवरी को 64वां स्थापना दिवस मनाया डीआरडीओ ने, 1 जनवरी 2022 को। 64th डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी ये इसके हेड हैं और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ यानी प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के? तो वी के त्रिपाठी, हाँ, वी के त्रिपाठी बने हैं। वी के त्रिपाठी बने हैं, मेरे ख्याल से विवेक कुमार है ये, ठीक है। तो वी के त्रिपाठी मैंने पढ़ा एक्चुअली, ये बने हैं रेलवे बोर्ड के नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ, याद रखना। और वी के त्रिपाठी से याद आ रहा है मुझे विनीत कुमार जी का नाम, जो बने हैं पुलिस कमिश्नर, कहाँ? कोलकाता पुलिस के। वी के, तो विनीत भी याद आ रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो वी के त्रिपाठी बने हैं किसके? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो साउथ कोरिया ने। जी हाँ, अब साउथ कोरिया एक आर्टिफिशियल सन बनाने जा रहा है, यानी कृत्रिम सूर्य बनाने जा रहा है। और बहुत जल्दी बना लेगा। अब कब तक बनाएगा ये उसने टारगेट नहीं बताया। ये एक आर्टिफिशियल सन होगा। मैंने आपको बताया चाइना ने तो बनाया है आर्टिफिशियल सन अपना, बताया, उसका नाम भी बताया। और ये जो आर्टिफिशियल सन है ये 300 सेकंड में मात्र 5 मिनट में, यानी कि 300 सेकंड्स में 10 करोड़ डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। इतना असरदार होगा, मतलब 300 सेकंड में 10 करोड़ डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। ये कौन? आर्टिफिशियल सन, ये बना रहा है साउथ कोरिया। कौन है इसके? मून जे इन प्रेसिडेंट। सियोल कैपिटल, साउथ कोरियन वॉन करेंसी। hyundai मोटर्स और LG और सैमसंग, तीनों किसकी कंपनी है? याद रखना, साउथ कोरिया की है। LG हमारी बहुत अच्छी कंपनी है, पता ही है। सैमसंग और hyundai। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग क्या है? 38 पैरेलल, तो ये याद रखना, ठीक। क्वेश्चन है, वन जलवायु मंत्रालय विशेष सचिव के, वन जलवायु मंत्रालय और विशेष सचिव यानी वन जलवायु मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण, क्या बोलेंगे? वन एवं पर्यावरण या जलवायु एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेष सचिव, जलवायु एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या वन जलवायु पर्यावरण, तीनों एक ही देख रहे, मंत्रालय तीनों एक ही काम कर रहा है। तो इसके विशेष सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो CP गोयल। वन एवं जलवायु पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, ये तीनों एक ही मिनिस्ट्री में आएंगे। इसके विशेष सचिव बने हैं कौन? CP गोयल साहब, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महारानी एलिजाबेथ सेकंड के नाम पर किस देश ने अपने आइलैंड्स यानी द्वीपों का नाम रखने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। एलिजाबेथ सेकंड का जो सिंहासन प्रवेश हुआ था, यानी जब से वो सिंहासन पे बैठी हैं, उसकी 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने
कहा है वो अपने द्वीपों का नाम बदलेगा और महारानी एलिजाबेथ के नाम पर। तो बहुत अच्छी बात है। स्कॉट मॉरिसन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनबरा कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और ऑस्ट्रेलिया की हिलेरी चार्ल्स वर्थ को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है हिलेरी चार्ल्स वर्थ, इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया था थोड़े दिन पहले। तो आपको ये बात याद रखनी है डियर ऑल। जो भी आपको डिस्टर्बेंस हुआ है आज उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी थोड़ा बहुत मिस भी हुआ है तो मैंने आपको क्लियर करवाया है, फ़ौरन याद किया है। अच्छा, कल मैंने आपको ईज़ माई ट्रिप्स के ब्रांड एम्बेसडर्स का नाम बताया है, 2 बने हैं ना, उनका नाम याद रखिएगा। ठीक, तो ये तमाम बातें आप रिवाइज़ करते रहा करें। सोमा शंकर प्रसाद का नाम बताया था, किसके, यूको बैंक के वो MD एंड CEO बने हैं। वहाँ के AK गोयल कहाँ के बने हैं वो बताया था। ये तमाम चीज़ें रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसलिए रोज़ सुना करें, इसीलिए कहती हूँ। और ट्रिक भी इसलिए साथ में बताती हूँ ताकि आपको अरे कौन थे एकदम से दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए और दोबारा से वीडियो देखने चाहिए। ठीक है, खैर क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेस इंडिया ग्लोबल का खिताब किसने जीता है? तो निकिता शोखल ये एक मैरिड वुमेन है और इन्होंने मैरिड वुमेन को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा सशक्त हों, इस तरफ भी अपना अट्रैक्शन यानी अपना ध्यान दें, तो इसीलिए निकिता शोखल ने इस प्रतियोगिता, मतलब बहुत सी लोगों ने किया, उन्होंने किया, मतलब निकिता शोखल को तो खिताब मिला है मिसेस इंडिया ग्लोबल का। और ये ख़िताब इसलिए मिला है और उन्हें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट इसलिए किया था ताकि मैरिड वुमेन को एम्पावर किया जा सके। तो मिसेस इंडिया, एक होता है मिस इंडिया और एक होता है मिसेस इंडिया। तो मिसेस इंडिया ग्लोबल निकिता शोखल ने जीत लिया है। और मैंने आपको बताया था यूनिवर्स कौन बनी थी? मिस इंडिया यूनिवर्स। तो वो भी नाम रिवाइज कीजिए, मैं आपको बताती रही हूँ। ठीक, ओके, ये बात हो गई। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय तटरक्षक बल, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में तो मैंने बताया भारतीय तटरक्षक बल, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नए अध्यक्ष, ये नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख कौन बने हैं? किसके? भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो नए प्रमुख बने हैं BS पठानिया। कौन बने? BS पठानिया। और संजय कुमार किसके हैं? संजय कुमार एक तो हैं ही उसके ITBP के, और साथ में SSB का अतिरिक्त प्रभार है उनके ऊपर। तो अभी जो है BS पठानिया साहब किसके बन गए? इंडियन कोस्ट गार्ड के। ये आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में PK रावत को इंडिया का फॉरेन एम्बेसडर किस देश में बनाया गया है? तो चाइना में। क्या नाम है? PK रावत। मैक्सिको में कल किसको बताया था? मैक्सिको में, याद रखिए, मैक्सिको में उनका नाम बताया PK रावत, प्रदीप कुमार रावत। ये किसके कहाँ बने हैं? तो ये चाइना में बने हैं, भारत के। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, वो असल में क्या बताऊँ यार, आज का ट्यूटोरियल में आपके बहुत डिस्टर्बेंस आया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, जगह नहीं थी रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए। खैर, तो ये देखिए, S बालचंद्रन साहब को अभी किस देश में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है? तो ये बारबाडोस में। तो देखिए, मैक्सिको में बने हैं इंडिया के, बताया। चाइना में बने PK रावत। बारबाडोस में हाई कमिश्नर कहाँ बनते? जहाँ कभी ना कभी कॉलोनी रूल रहा हो ब्रिटिशर्स का, तो उन देशों में जो बनेंगे वो हाई कमिश्नर होंगे। और जो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं शुरू से, वहाँ जो बनते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं फॉरेन एम्बेसडर। ठीक है, तो जो है हाई कमिश्नर अपॉइंट किया एस बालचंद्रन साहब को भारत ने अपना, कहाँ? तो बारबाडोस में। ये ब्रिजटाउन कैपिटल है इसकी। मिया मोटली प्रेसिडेंट हैं और बारबाडोस डॉलर ये करेंसी है। क्या है? बारबाडोस डॉलर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जो भी आपको डिस्टर्बेंस हुआ इसके लिए माफ़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।